ओम शांति। ये सामने जो नज़ारा देख रहे हैं आप सभी, आरावली पर्वत की खूबसूरत नज़ारा है। आज आप सभी को मम्मा बाबा से जुड़ी हुई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ स्थान हैं, आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसी आरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ एक वृक्षकुटी नाम पे विख्यात है। उसी स्थान पर ब्रह्मा बाबा, मामा, 300 भाई बहन इस जगह पर रहते थे और जीवन जीते थे। और यहाँ से ही आरावली की यात्रा शुरुआत हुई थी ब्रह्मा बाबा की। ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत ये आरावली संखोला। चलिए हम सभी इसी आरावली की ऊपर चलेंगे और साथ साथ में रोड शो और उसके बाद हम वृक्षकुटी की जहाँ ब्रह्मा बाबा, मामा, बच्चों लोग की स्मृतियाँ, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई यह स्थान बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है। आप समझ सकते हो उस समय में ज़्यादा करके सुविधा कुछ भी नहीं थी, फिर भी बाबा ने अपनी संकल्प की शक्ति से और अनुभव की शक्ति से और बाप दादा की शक्ति से उन्होंने इस जगह को चुने थे। उसी जगह पर रहकर अपना जीवन बिताए थे, योग, तपस्या और जन कल्याण के लिए सेवा करते हुए अपना जीवन को निछावर किए थे। चलिए आज आप सभी को ब्रह्मा बाबा और मामा 1950 मसीहा में इस आरावली पर्वत के ऊपर आए थे। चलिए हम आप सभी को उसका है वृक्षकुटी की बाजू में ये देख सकते हो। वृक्षकुटी की आसपास की इलाका कितना सुंदर, कितना ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ हम चलेंगे। अभी ये जो आप सभी देख रहे हो दृश्य, ये पीछे की साइड की दृश्य है। हम सभी वृक्षकुटी के पास पहुँच गए हैं। आइए वृक्षकुटी के बारे में महिमा सुनते हैं और यहाँ एक मैनेजर भाई है, उनसे सुनेंगे। और उसकी साथ साथ जो मामा बाबा यहाँ 1950 मसीहा में यहाँ मामा बाबा रहे थे 300 भाई बहन के साथ, और यहाँ रहकर योग तपस्या के साथ साथ फिर दूसरी जगह बनाया गया था जो पांडव भवन थी। मामा बाबा ने कौन सी कमरा में रुके थे। ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उनको दिखाया जाए। आप क्या इसके बारे में जानते हैं? बाबा यहाँ आके रहे थे? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं जानता हूँ। मुझे लच्छो दादी जब यहाँ पे आई थी उनके शरीर छोड़ने से कुछ 1-2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, काफ़ी कुछ चीज़ जानकारियाँ मुझे दी थी कि किस तरह से हम यहाँ बाबा के साथ 50s के अंदर यहाँ रहे थे आके, और कैसे इन्होंने यहाँ पे क्या क्या समय बिताया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे। तो उनका ये कहना था कुछ मई 1950s के अंदर बाबा यहाँ पे कुछ दादियों के साथ आके रहे थे, जिसमें से एक दादी लच्छो दादी भी थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे वो कुछ 4 साल रहे थे, यहाँ रहते थे। कुछ बाबा अपना सत्संग करते थे और ज्ञान देते थे, खाना बनाना, यहाँ पे किस तरह से रहना बड़ी कठिनाई होती थी उनको। जंगल था काफ़ी, यहाँ पे सांप वगैरह काफ़ी घूमते थे। अब मैं आपको वो जगह बताऊंगा जो दादी ने मुझे बताई थी कि जहाँ बाबा बैठ के मुरली ध्यान करते थे। ये वो जगह थी जहाँ से बाबा एंट्रेंस यहाँ से उनका था, यहाँ से वो एंट्रेंस करते थे। अभी हमने हमारा रेस्टोरेंट बना दिया है यहाँ पे। ये उनका एंट्रेंस था मेन, अंदर कोठी में जाने का। और ये वो जगह है जो आज भी वैसे ही है। ये जगह, ये जो जगह है ये आज भी वैसी है। यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ बैठते थे बाबा। ये जो पेड़ है, यहाँ पे बैठ के वो ज्ञान और उसकी बातें करते थे, मुरली बजाते थे। यहाँ से पीछे वो जो घाटी है, पीछे सिरोही के वो जो महाराजा है उनका पैलेस है बैक साइड में, और वो पूरी घाटी है। उसके पीछे वहाँ पे शमशान भी है।
जो सिर फिर हम आपको अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा बताएंगे। बाबा किस रूम में रहते थे, मम्मा किस रूम में रहती थी, किस रूम में ध्यान होता था। उस पे शमशान भी है जो सिरोही महाराजा ने यहाँ आबू के नागरिकों के लिए दिया है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी वो जगह है। हाँ, लोकेशन यहाँ का बहुत अच्छा है देखने के लिए। मतलब यहाँ बैठ के आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे है ये जगह। ये देखिए यहाँ से पूरा माउंट आबू का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू आता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ वो जब आए थे, पहली बार जब आए थे ना, जब मई 1950 के अंदर, उस समय कुछ 5-7 दादी वगैरह को लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ रहते थे वो, और सुनने में आया है कि कुछ करीबन 300 लोगों तक यहीं पे रहे थे वो। जब तक कि 300 यहाँ पे हो गए थे लोग, उनके साथ जुड़ गए थे, तब तक वो यहीं रहते थे। उधर अपना कहीं पे दूसरी जगह ढूंढ के फिर पांडव भवन करा, आध्यात्मिक ये स्पिरिचुअल आपका म्यूज़ियम बना। ऐसे करते करते आज कम से कम 150 देशों में फैल चुका है। बराबर। तो मैं फिर हम आपको अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा बताएंगे। बाबा किस रूम में रहते थे, मम्मा किस रूम में रहती थी, किस रूम में ध्यान होता था, उसकी जानकारी भी देंगे। यहाँ से बाबा के जो अंदर आने जाने का रास्ता था ना, वो यहाँ से था। ये डाइनिंग हॉल नहीं था पहले, बस यही रास्ता था। ये बाद में बनाया गया है हमने। यही रास्ता था, यहाँ से वो अंदर आते जाते थे। यहाँ पे नीचे तो सारी बहनें दादियाँ रहती थी। हाँ, रूम दिखा सकते हैं आप। ये अभी जो इस टाइप के लग्जरियस रूम हो गए आप देखिए, ये लग्जरियस रूम हो चुका है, जिसका मतलब एक दिन का किराया इसका आज की तारीख में कम से कम 5,500 प्लस टैक्स है। ये अभी रूम कल ऑक्यूपाइड था, आज ही वैकेंट हुआ है। और ये पूरे जो पैलेस है, ये जो मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर कुल 16 कमरे हैं। नीचे 7 हैं, ऊपर 9 कमरे हैं। फिर हाँ, यहाँ पे कम से कम बाबा जब तक 300-350 लोगों की, ये जो सीढ़ी है, ये लकड़ी की सीढ़ी है, ये उसी ज़माने की सीढ़ी है। वहाँ बाबा जब थे उसी टाइम की सीढ़ी है ये देखिए आवाज़ करती है चढ़ने से। ये इसकी दूसरी मंजिल है, जहाँ पे और 9 कमरे हैं। बस इस पूरी भवन के अंदर बाबा अपने सारे लोगों के साथ रहते थे बड़े आराम से। पीछे की साइड में जहाँ जंगल जैसा है, वहाँ पे इन्होंने टीन लगा के, टीन के कुछ रसोइयाँ बनाई थी। टीन के पतरे लगा के वहाँ रसोई वगैरह बनाई थी, जिसमें रसोई में इनका खाना बनता था वहाँ पे। और बहुत बारिश होती थी उस ज़माने में, कुछ 300-350 इंच बारिश हुआ करती थी। उनको काफ़ी तकलीफ भी होती थी उस समय। ये देखिए यहाँ से नज़ारा। मान बाबा को सब लोग देते थे और प्यार करते थे। आज भी यहाँ पर हम आए तो भाई इतने खुश हो गए। हाँ, ये जो कमरा है, ये मम्मा यहाँ रहती थी। ये मम्मा का कमरा है। ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से लाइट गई, लाइट चले गई। तो ये तो अभी फर्नीचर वगैरह यहाँ पर कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन ये रूम है जिसमें मम्मा रहती थी। और इसके बाजू में भी ऐसे ही एक रूम है जहाँ पर बाबा रहते थे। ये पीछे साइड का अभी ये बंद है रूम, और लाइट चले गई है यहाँ पर। और ये 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर में मम्मा बाबा और दादियाँ रहती थी, और बाकी की सभी छोटी दादियाँ सब नीचे रहती थी। और हाँ, लाइट गई।
और बाजू में भी है जो भाई लोगों के रहने के लिए है आगे, वो आपको दिखाएंगे हम। ये आपको दिखा रहे हैं रूम, ये बाबा रहते थे इस रूम में। ये बाबा का कमरा है, देखो कितना सिंपल। यहाँ पर भी पहले सिंपल ही थे। और यहाँ से बाहर देखने के लिए इतना अच्छा लोकेशन। यहाँ पर बाजू में शमशान है, तो शमशान में भूत नाचते थे और यहाँ पर सांप आ जाया करते थे, दादियाँ बताती हैं जब छोटे छोटे थे तो। लेकिन बाबा का साथ था इसलिए कोई डरते नहीं थे। ये सब पुराने ज़माने के ही है लगता है, ये ऊपर के जो लगे हुए हैं। हाँ जी जी, हाँ थोड़ा मॉडल का, जी जी जी। तो आप सबने देखा कि कैसे मम्मा बाबा किस रूम में रहते थे। हाँ दिखा है ये वाला कमरा। फिर से आपको हम ये मम्मा का कमरा दिखा देते हैं। तो इस कमरे में मम्मा रहती थी। ये यहाँ का फर्नीचर है जी। ये तो अभी बनाया गया फर्नीचर है क्योंकि यहाँ पर होटल बन गए इसलिए, लेकिन ये रूम की बनावट सेम ही है, ऐसी ही पहले से ऐसी ही थी। स्ट्रक्चर वाइज यही था सेम, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो यही था बिल्कुल। और इसको खाली मॉडर्न कर दिया है हम लोगों ने लग्जरियस बनाने के लिए। बाकी ये जो कमरा नंबर 201 है ये मम्मा का कमरा हुआ करता था, जैसा कि मुझे लच्छू दादी ने बताया था। और सामने जो कमरा नंबर 204 है जिसमें बाबा रहते थे, है ना। और ये जो कमरा नंबर 2 है इसके अंदर ध्यान होता था, इसमें मेडिटेशन करते थे इसके अंदर। इस कमरे में ज्ञान मेडिटेशन रूम है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन होता था। मुरली उधर बाहर पेड़ के नीचे जहाँ बताया। ये बाकी के सारे कमरे थे, किसी में दवाइयों का स्टोर था, किसी में सामान रहता था, ये सारे कमरों में। और यहाँ से पीछे से ये जो जगह है, ये कोने वाला जो कमरा दिखाई दे रहा है कमरा नंबर 208, जिसमें से पीछे से सीढ़ियाँ उतारी गई थी नीचे लोहे की। वो सीढ़ियों से पीछे वहाँ जाया जाता था जहाँ पे इन्होंने अपना टीन का रसोई बना रखी थी जहाँ खाना बनता था। वहाँ से पीछे दिखा सकते हैं आपको, ये इस तरह से था पूरा। अभी वो सीढ़ी जो पीछे कमरे नंबर से पहले जो थी वो सीढ़ी हमने बंद करके उसको कमरा बना दिया है। अभी पीछे जाने का रास्ता यहाँ से होटल के बाहर से होके जाना होता है। ये सामने होटल के बाहर का है, बिल्डिंग के सामने का एरिया। यहाँ से भी आप पीछे जा सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है पीछे का एरिया, यहाँ पे टीन की रसोई बनाई गई थी काफ़ी बड़ी। उस टीन की रसोई में बाबा और सारे लोगों का रसोई का सारा काम होता था, वहीं पर बनता था खाना पीना सारा। यहाँ से ये वो जो ऊपर कमरा दिखाई दे रहा है सामने वाला, वहाँ से सीढ़ी थी पहले जहाँ से उतर के यहाँ पे आया जाता था। अभी ये पुराना एक स्टोर जैसा रूम था जिसका उपयोग हम अभी होटल के किचन के तरीके से कर रहे हैं। और भाई लोगों का रहने का इधर ही था। हाँ भाई लोग इधर में रहते थे। हाँ ये छोटे वाले हाँ मकानों में। हाँ इन छोटे कमरों में रहते थे। और इधर वो पीछे धोबी भी इनका सब पीछे ही लगा रहता था, पीछे ही था यहाँ पे। हाँ ठीक है, उधर वहाँ से शमशान दिखेगा लगता हाँ है। वहाँ से दिखेगा बिल्कुल। शमशान भी दिखा देते हैं। यहाँ रसोई इधर का, ये रसोई घर था यहाँ पे टीन का। कितना खारा है यार वो, सबसे खारा। बोलूँगा माइक